हेलो, आप सबका स्वागत है मूवीज़ एक्सप्लेन विद गुरमीत में। आज हम पेश करने वाले हैं एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी की शुरुआत होती है किसी और डायमेंशन में जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक बहुत ही बड़े भयानक क्रीचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इस लड़की को बचा रहे होते हैं। वह क्रीचर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज की कैद से आज़ाद हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और कोई रास्ता नहीं था उस लड़की की ताकत लेने के अलावा। वो लड़की स्ट्रेंज को बताती है कि अगर उसकी ताकत उससे छीन ली गई तो वह मर जाएगी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसका बलिदान ज़रूरी है, पर तभी वह क्रीचर डॉक्टर स्ट्रेंज को पीछे से स्टैब कर देता है और नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और वो क्रीचर उस लड़की को पकड़ लेता है और साथ ही उसकी ताकत खींचनी शुरू कर देता है। वह लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके डरने के कारण ही दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो जाता है और कहीं वह क्रीचर उस लड़की की सारी ताकत ले ना ले, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रीचर के सारे हाथ काट देते हैं। अब उस लड़की के साथ उनका मृत शरीर भी उस पोर्टल में चला जाता है। तभी अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बेड पर से उठते हैं। वह सब उनका सपना था। वह अपने आप को बिल्कुल सजा धजा कर पहुँच जाते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी में। और जब क्रिस्टीन से मिलते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बताते हैं कि वह उसके लिए बदलना चाह रहे थे, पर कोई बात नहीं, वह उसके लिए खुश हैं। तभी लोगों की चीख पुकार उन्हें सुनाई देती है, जिसके बाद वह तुरंत वहां पर चले जाते हैं और सामने क्या देखते हैं कि वह उनके सपने वाली सेम लड़की थी जो किसी अदृश्य शक्ति से बचकर भाग रही थी और एक बस में जाकर छुप जाती है। वह अपना जादू इस्तेमाल करते हैं और सामने नज़र आता है वही जाइंट मॉन्स्टर जो उस बस को पकड़कर उठा रहा था। वह तुरंत उस लड़की को उस बस से बचाकर बाहर लाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? पर तुरंत ही वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और उन्हें नज़दीक की दुकान में फेंक देता है, जो कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़ लेता है और ठीक तभी वहाँ पर वांग आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और वांग उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। तभी मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल से वांग को जकड़ लेता है और उस लड़की का पीछा करने लग जाता है, पर इस बार स्ट्रेंज का कपड़ा उसे बचा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर उस पर एक मोटरसाइकिल फेंकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस बिल्डिंग पर गिर जाती है और वह कपड़ा वहीं फंस जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को भी होश आ जाता है। वो उसका टेंटिकल काट देते हैं। वांग और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिलकर उसे ऊपर जाने से रोकते हैं। स्ट्रेंज अपना जादू इस्तेमाल करता है उसे रोकने के लिए। फलस्वरूप गुस्से में वो मॉन्स्टर वांग को गिरा देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है अपने एक टेंटिकल में और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उनका कपड़ा मॉन्स्टर की आँख पर लग जाता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को समय मिल जाता है उसकी आँख में स्टैब करके मॉन्स्टर को मार गिराने का। और ठीक ऐसा ही होता है, वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसके मरते ही स्ट्रेंज उस लड़की से पूछता है कि वह कौन है और वह उसके सपने में क्यों थी। लड़की बताती है कि वह एक सपना नहीं था, बस एक अनदर डायमेंशन था, अनदर वर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज जो मुझे बचा रहा था उस क्रीचर से जिसे उस क्रीचर ने मार दिया, और जिस क्रीचर को आपने मारा है यही वो क्रीचर है। वह उसे किडनैप करना चाहता था। वो नहीं समझ पाते कि उसके पास शक्ति है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की। वह नहीं जानती कि उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बस वह मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, खास करके तब जब वह डरी होती है। और कुछ शैतान हैं जो उसकी पावर लेना चाहते हैं अपने बुरे इरादों के लिए। स्ट्रेंज कहते हैं कि क्या उनका अनदर वर्जन जानता था कि उन शैतानों को कैसे रोका जा सकता है। तब वह बताती है कि एक किताब है जिसे विशांति की किताब कहा जाता है, जो जादूगर को वह सब शक्ति देती है जिससे वह अपने दुश्मन को हरा सकता है। स्ट्रेंज कहता है कि ऐसी कोई भी किताब नहीं है, पर वांग बताता है कि ऐसी किताब है, पर यह किसी की भी पहुंच से दूर है। वह लड़की बताती है कि वह लगभग उस किताब तक पहुंच चुकी थी डॉक्टर स्ट्रेंज के दूसरे वर्जन के साथ, पर उस क्रीचर ने उन्हें पकड़ लिया और वह गिर गई किसी और वर्जन के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। और इसके प्रूफ में वह डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को भी दिखाती है, जो उसके साथ दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गई थी। फिर वह उससे उसका नाम पूछता है। फिर वह लड़की अपना नाम
अमेरिका चार्विस बताती है। फिर वांग उसे अपने साथ कामाताज में चलने के लिए कहता है, जिसे चार्विस मान जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे स्ट्रेंज की डेड बॉडी को बरी कर देता है। फिर हम वांडा को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ बेहद खुश थी, पर यह सब बस एक सपना था। जब वह अपने गार्डन में थी, स्ट्रेंज उसके पास आ जाता है उससे मिलने के लिए। फिर स्ट्रेंज उससे बताता है कि एक लड़की किसी दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गई है और उसे मल्टीवर्स के बारे में भी बात करता है, जो यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है, पर एक शैतान उसकी शक्ति को लेना चाहता है जो उसका पीछा कर रहा है। वांडा कहती है कि वो चार्विस को उसके पास लेकर आए तो वह उसे बचा सके। तब एकदम से डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि मैंने तो उसका नाम नहीं बताया था। तब यहाँ पर रिवील होता है कि उन सभी कारनामों के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद वांडा थी, जो कि अब बन चुकी थी स्कारलेट विच, और देखते ही देखते हरियाली की जगह अब एक लाल नर्क में बदल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेस्टवेल में आखिर हुआ क्या था और वांडा इस रेड हेल में कैसे पहुंची और अब स्कारलेट विच के नाम से क्यों जानी जाती है, तो उसके लिए कमेंट कीजिए। हम जल्दी ही इस सीरीज को भी अपलोड कर देंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज अब कामाताज आता है और आकर वांग और अपने साथियों को बताता है कि वांडा करप्ट हो चुकी है, उसकी ताकत बदल चुकी है, वह बुरी बन चुकी है। वांग पूछता है आखिर इसके पीछे क्या कारण था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि उसे अब उसकी काल्पनिक जिंदगी बहुत पसंद थी। उसे अपने बच्चे टॉमी और बिली वापस चाहिए। इस यूनिवर्स में उसके पास उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में उसके पास उसके बच्चे हैं और वह बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उन यूनिवर्स में जाने की ताकत वांडा के पास नहीं है। इसलिए वह अमेरिका चार्विस को अपना शिकार बनाना चाहती है, जिससे वह अपने बच्चों को पा सके, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अमेरिका चार्विस की जान बचाएंगे। इसलिए सब मिलकर कामाताज के ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देते हैं। जब वांडा उन पर हमला करती है तो इतने सारे लोगों की ताकत देखकर अपने आप को कमज़ोर पाती है, मगर अपनी माइंड मैनिपुलेशन की शक्ति से एक जने का माइंड मैनिपुलेट कर देती है और वो इंसान उस कवच को धीरे धीरे तोड़कर भागने लगता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए स्कारलेट विच अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देती है और यहाँ पर न्यूयॉर्क सेंटम शामिल नहीं था, बल्कि हांगकांग, साथ ही लंदन के सेंटम से भी काफ़ी सारे लोग आए थे ताकि वह सॉर्सरस सुप्रीम की मदद कर सकें, जो कि इस वक्त वांग था। मगर स्कारलेट विच के सामने कोई नहीं टिक पाता। और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब वांडा कांच के आयामों की दुनिया को तोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज के आयाम को भी खत्म कर देती है और सीधा पहुंचती है अमेरिका चार्विस को मारने के लिए। जब तक वह उसे मार पाती, अमेरिका चार्विस डर जाती है और उसके डरने से एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल हो जाता है और वह दोनों ना जाने कितने सारे मल्टीवर्स से गुजरते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चार्विस से कहता है कि मुझे अपनी वाली अर्थ पर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वांग अकेला स्कारलेट के साथ लड़ रहा है, जाना ज़रूरी है। चार्विस बताती है कि मैं अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकती। तब स्ट्रेंज बताता है कि शायद इस यूनिवर्स में तुम्हारा वर्जन इसे कंट्रोल कर सकता होगा। चार्विस कहती है कि मैं हर यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ, मेरा कोई भी अनदर वर्जन नहीं है, ना ही इस यूनिवर्स में ना ही किसी और यूनिवर्स में, क्योंकि मुझे सपने नहीं आते। फिर वह डिसाइड करती है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ लेंगे, जो हमें बुक ऑफ विशांति का रास्ता बताएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढते समय उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर लोग अपनी पुरानी यादों को देख सकते थे। जब स्ट्रेंज प्लेन पर खड़े हो जाता है तब वह देखता है कि क्रिस्टीन ने उसे एक वॉच गिफ्ट की थी और ऐसे ही चार्विस देखती है कि उसकी दोनों माएँ किसी अनदर यूनिवर्स में खींच ली जाती हैं। यह देख स्ट्रेंज बताता है कि वह एक दिन अपनी माँओं को ज़रूर देखेगी। आखिर में वह डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर पहुंचता है, मगर इनको पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के साथ लड़ते हुए मारे गए और मोडो यहाँ का सॉर्सरस सुप्रीम है। मोडो जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि यह पिछले यूनिवर्स में भी मेरा दुश्मन था और शायद इसमें भी मेरा दुश्मन होगा, पर इस बार मोडो उनका काफ़ी अच्छा दोस्त होता और कहता है कि मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी पूरी बात समझाता है कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है, जो चाहती है कि अमेरिका चार्विस की सारी ताकतों को पाना
ताकि वह अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके और जिस यूनिवर्स में उसे उसके बच्चे मिल जाएं वह यहाँ पर अपने साथ उन्हें अर्थ 616 में ला सके। हमें बुक ऑफ विशांति चाहिए, उसे कैसे हासिल किया जा सकता है? मगर यह तो सिर्फ मोडो की एक चाल थी। जो चाय उसने उन्हें पिलाई थी उसमें उसने बेहोश करने वाली दवाई डाली थी, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है। उसके पास उसका जादुई लबादा भी नहीं होता इल्यूमिनाती के सामने। इल्यूमिनाती 5 महायोद्धाओं का ग्रुप था, जिसमें थे कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर से ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर एक्समैन से और आखिर में थी कैप्टन कार्टर। उनका कहना था कि हमारे लिए असल में मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद हो। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे हो सकता हूँ, और यहाँ पर यह लोग बताते हैं कि तुम्हारे पास में डार्क होल्ड आ चुका था। डार्क होल्ड बेसिकली वह किताब थी जिससे आज की तारीख में स्कारलेट विच को अपनी ताकत मिली थी। यह थी अर्थ 838, जहाँ पर यह सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ईवल समझ रहे थे, जहाँ पर दूसरी तरफ स्कारलेट विच अब कामाताज में बैठकर एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी, जिससे वह 838 के वांडा को अपने काबू में कर लेती है। पर वांग यह नहीं चाहता था कि दूसरे यूनिवर्स की वांडा को इस यूनिवर्स की वांडा खत्म कर दे, इसलिए वह वकांडा के एक योद्धा जो बच गई थी को उस किताब को खत्म करने के लिए भेजता है, जिसे खत्म करते ही वकांडा की वह योद्धा भी खत्म हो जाती है। वांडा को इससे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह अपना अगला शिकार वांग को बनाती है और उससे कहती है कि इस किताब के ख़त्म होने से वह दूसरे डायमेंशन की वांडा को अपने काबू में नहीं कर पा रही है। इसलिए वो वांग से कहती है कि मुझे उन मंत्रों के बारे में बताओ, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम को डार्क होल्ड की किताब के काफ़ी सारे मंत्रों के बारे में पता होता है। वो कहता है कि हालांकि मुझे इसके मंत्रों के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा माउंटेन है जिसका नाम वांडा गोर है, जिसके मकबरे पर यह सारे मंत्र लिखे थे, जिसे डार्क होल्ड में उतारा गया। वांडा इस समय उसके काफ़ी सारे लोगों को तड़पाना शुरू कर देती है और वोंग से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। इसलिए वोंग को एक पोर्टल बनाकर उसे माउंट वोंडागोर पर लेकर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जादूगर एक हद तक ही आगे बढ़ सकते हैं। उनमें उस माउंटेन तक पहुँचने की ताकत नहीं थी, इसलिए वोंडा अपने मैजिक का यूज़ करके उस माउंटेन पर पहुँच जाती है, जिसकी दीवारों पर लिखे थे डार्क होल्ड के सारे मंत्र, जिसको यूज़ करके वह अर्थ 838 में कनेक्ट कर सकती है वोंडा से, ताकि वह अमेरिका चार्विस तक पहुंचकर उसकी ताकत को अपना बना सके और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके। मगर इस बार यहाँ पर उसे रोकने के लिए बाकी सारे इल्यूमिनाटी के महायोद्धा होते हैं, मगर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता, ना तो ब्लैक बोल्ट, ना ही कैप्टन मार्वल, यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर भी। चार्ल्स उसके दिमाग को जब कंट्रोल करने लगता है तो वोंडा अपनी ब्लैक पावर से उसे ही ख़त्म कर देती है। इस यूनिवर्स में चार्विस का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन पार्मर भी मौजूद थी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों की मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब यह तीनों मिलकर उसका ध्यान भटकाते हुए विशांति किताब तक जाने की कोशिश करते हैं, मगर वोंडा उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वह हर दरवाजे को तोड़ते हुए उनके पीछे चली जाती है और एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ पर वह चार्विस की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे माउंट वोंडागोर पर ले जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को चार्विस की पावर से एक अलग पोर्टल में भेज देती है। सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अब वह सारी शक्तियाँ उसके पास आने वाली थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में उसका एक अवतार ज़रूर होगा, इसलिए वह इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से जाकर मिलने के बारे में सोचता है। मगर वह उसे जब मिलने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि वह यूनिवर्स पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है और बचा है तो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके पास में थी ईवल पावर। हम इसे यहाँ पर इसे ईवल स्ट्रेंज कहेंगे, क्योंकि उसने भी यूज़ किया था डार्क होल्ड का। ईवल स्ट्रेंज उसे कहता है कि अगर तुम्हें डार्क होल्ड चाहिए तो तुम्हें क्रिस्टीन को उसे सौंपना पड़ेगा, और काफ़ी कोशिशें करने पर डॉक्टर स्ट्रेंज ईवल स्ट्रेंज से जीत जाता है और उसी की डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके अर्थ 838 से 616 पर पड़े मुर्दे स्ट्रेंज के अंदर अपनी आत्मा डाल देता है, जिससे वो यहाँ से सीधे माउंटेन की ओर पहुँचता है। पर माउंटेन पर जाने के बाद जादूगरों को उस माउंटेन के मकबरे तक पहुँचने की शक्ति नहीं थी और वहीं पर काली ताकत आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने लगती हैं।
तभी क्रिस्टिन उसे विश्वास दिलाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, उन बुराइयों को अपनी ताकत बनाओ, तुम डॉक्टर स्ट्रेंज हो और उनका सामना कर सकते हो। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी बुरी ताकतों को अपने अंदर समा लेता है और बना लेता है अपने पंख उस मकबरे तक पहुंचने के लिए, जिसके बाद उसकी फाइट होती है खुद वांडा से। फिर से हमें बेस्ट फाइट दिखाई जाती है, जिसका CGI ग्राफिक्स साथ ही VFX टॉप लेवल का होता है। इतनी भयंकर लड़ाई में हम देख पाते हैं कि स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी। स्ट्रेंज को हारता देख चार्विस को याद आता है कि अगर हमें वांडा को हराना है तो हमें ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वह एक पोर्टल ओपन करके स्कारलेट विच को वहां पहुंचा जाती है, जहां पर दूसरे डायमेंशन की वांडा अपने बच्चों के साथ अपनी हंसती खेलती जिंदगी में जी रही थी। मगर बिली और टॉमी को अपनी माँ का ये रूप भयानक दिखाई पड़ता है। दोनों बच्चे डरते हुए उससे कहने लगते हैं, माम हमें मत मारिएगा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारी जान मत लीजिएगा। स्कारलेट कहती है, तुम तो मेरे बच्चे हो, आखिर मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। मगर वह बच्चे तो उसके पास आने से भी डर रहे थे, जिनके लिए स्कारलेट विच ने यह सारा तांडव रचाया था। जब वह उन्हें ही नहीं पा सकी तो उसके बाद वह अपनी हिम्मत हार जाती है। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों बिली और टॉमी उनकी माँ वांडा के पास दिल पर पत्थर रखकर छोड़ देती है और यह डिसाइड करती है कि अब उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद वह अपनी पावर से इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अलग अलग मल्टीवर्सेस से वहाँ से डार्क होल्ड को ख़त्म कर देती है और उसके बाद अपने आप को भी ख़त्म कर देती है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं पर पोर्टल ओपन करके ले जाती है और इसी के साथ ही यह एक्शन एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे चैनल को हेल्प होगी। अगर आप एक्शन से भरपूर फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो राइट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप हॉरर और सस्पेंस से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं गुरमीत आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।